नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों में सरकार ने आम आदमी और किसानों के लिए कौन सी नई योजनाएं शुरू की है। साथ ही सरकार ने 4 साल से छोटे बच्चों को सर्दी खांसी की जुकाम की दवाओं पर क्यों रोक लगा दी है। चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की, जहाँ एक नया और आधुनिक जाँच केंद्र शुरू किया गया है। यहाँ कई तरह की मेडिकल जाँच एक ही जगह पे हो सकेगी, जिससे मरीजों को अलग अलग लैब के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। अगली खबर देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी है। भारतीय नौसेना को मैंग्रोव नाम का एक नया जलयान मिल गया है। यह समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाने में मदद करेगा और इससे भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। चलिए विदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां व्यापार, तकनीक और आर्थिक सहयोग पर बात होगी। इससे भारत और रूस के बीच ऊर्जा, सम्मान और कारोबार का काम आगे बढ़ सकता है। अगली खबर रसोई गैस से। सरकार ने करीब 7,000 करोड़ रुपए की नई एलपीजी पाइपलाइन को मंजूरी दे दी है। इससे अलग अलग इलाकों में घर घर गैस पहुंचाना आसान हो जाएगा और आगे चलकर गैस की सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई है, जिसमें संगठन और आगे की चुनावी तैयारी पर चर्चा की गई। इसका असर आने वाले समय में पार्टी की रणनीति पर दिख सकता है। अगली खबर कनाडा से आ रही है। एक गुरुद्वारे पर हुए हमले की वहां की सरकार ने निंदा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने धार्मिक जगहों की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है, जिससे गुरुद्वारों और दूसरे धार्मिक स्थानों पर सुरक्षा कड़ी हो सकती है। अब बिजली बिल बचाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। ओडिशा के गंजाम जिले में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सबसे ज्यादा घरों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। सोलर पैनल से घर की अपनी बिजली बन सकती है और लोगों का बिजली का बिल कम हो सकता है। चलिए देखते हैं शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर। देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। यह सम्मान 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर मिलेगा, जिससे अच्छे काम करने वाले शिक्षकों को पहचान और सम्मान मिलेगी। छोटे बच्चे के माता पिता के लिए बहुत जरूरी खबर है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ सर्दी खांसी की दवाओं पर रोक लगा दी गई है। इसलिए बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चलिए मौसम की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से उमस कम हो गई है, लेकिन बारिश के बाद हवा में धूल कम होने से हवा की हालत भी कुछ बेहतर हो गई है। हालांकि कई जगह पानी भरने और सड़क पर जाम लगने की परेशानी तो दिख रही है। अब सीमा से जुड़ी एक बड़ी खबर। भारत और नेपाल ने सीमा सुरक्षा, गलत काम रोकने और निगरानी बढ़ाने पर बैठक की है। इससे सीमा के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा, आने जाने की व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। बांग्लादेश में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए वहाँ के बड़े राजनीतिक बदलाव भारत के लिए भी अहम रहते हैं और इसका असर व्यापार और सीमा से जुड़े कामों में पड़ सकता है। पश्चिमी एशिया से जुड़ी एक खबर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति ने युद्ध खत्म करने की बात कही है। इस इलाके में तनाव कम होना भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत वहाँ से तेल मंगवाता है और तनाव घटने से तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। अब युवाओं के लिए एक जरूरी खबर है। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स देशों के युवा और खेल मंत्रियों की बैठक हो रही है। इसमें युवाओं के काम, हुनर और खेल से जुड़े मुद्दों पर बात होगी, जिससे भारतीय युवाओं के लिए दूसरे देशों के साथ नए मौके बन सकते हैं। यूरोप के पुर्तगाल में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने से जुड़ा नया कानून सामने आया है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग सकता है, इसलिए वहां रहने या यात्रा करने वाले भारतीयों को यह नियम जरूर जान लेना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से पश्चिमी एशिया पर अपडेट आया। सरकार ने कहा है कि वहाँ के हालात और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर सरकार नजर रख रही है। जरूरत पड़ने पर वहाँ मौजूद भारतीयों की मदद के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विकास वही है जिसका फायदा लोगों को जमीन पर दिखे। उन्होंने गाँव, शहर और आम परिवारों तक पहुँचने वाले कामों पर जोर दिया है, जिससे सड़क, पानी, बिजली, घर और रोजगार जैसी योजनाओं को प्राथमिकता मिल सकती है। उद्योग और रोजगार से जुड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री ने पीएलआई योजना से देश में उत्पादन बढ़ाने की बात कही है। इस योजना में भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को तय नियमों के तहत मदद मिल सकती है, जिससे नई फैक्ट्रियां लग सकती है और काम के मौके बढ़ सकते हैं। सोलर पैनल से जुड़ी एक खबर आ रही है। सरकार ने सोलर पैनल के जरूरी कच्चे माल पॉलीसिलिकॉन के नए मदद योजना लाने की तैयारी कर रही है। इससे भारत में सोलर पैनल बनाना बढ़ सकता है और आगे चलकर इनकी कीमतें कम हो सकती है। खेल जगत से जुड़ी एक खबर है। भारत और अफगानिस्तान की T20 सीरीज की तारीख बदलने पर बातचीत चल रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तारीख में बदलाव का अनुरोध किया है और सहमति बनने पर मैचों का नया कार्यक्रम जारी होगा। भारत और अर्जेंटीना के 35 जवान मिलकर माउंट कामेट पर्वत पर चढ़ाई करेंगे। इससे कठिन पहाड़ी इलाकों में काम करने का अभ्यास मिलेगा और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ेगा। H1N1 फ्लू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की है। बुखार, खांसी, बदन दर्द या सांस लेने में परेशानी हो तो इसे हल्के में ना लें। समय पर डॉक्टर को दिखाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया है, जिससे दूसरे देशों के सामने भारत की स्थिति स्पष्ट रहती है। मेडिकल क्षेत्र में अच्छी खबर है कि सरकार ने नई स्वास्थ्य मशीनें और नई तकनीक भारत में बनाने पर जोर दिया है। मकसद है कि भारत सिर्फ मशीनें बनाए नहीं, बल्कि नई डिजाइन और खोज भी करे, जिससे इलाज की सुविधाएं बेहतर होने और नए रोजगार की उम्मीद है। एआई से जुड़ी एक खबर आ रही है। अमेरिकी कंपनियां एआई पर ज्यादा पैसा लगाने के लिए कर्ज ले रही है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। अगर इन कंपनियों पर कर्ज का दबाव बढ़ता रहा तो इसका असर टेक्नोलॉजी कंपनियों और शेयर बाजार पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम खबर, एकदम आसान भाषा में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।